सतीश प्रकाश, सरकार सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। आपने अगर सुना बाबा हो, अगर दोषी है तो उसको भी पकड़ा जाएगा। अब इससे स्पष्ट तो कह नहीं सामने सकती आना सरकार। रुक जाइए अनिल जी। नहीं, देखिए, आज तक भारत में किसी भी अपराध के बाद जितनी जांच कमेटियां बनाई जाती हैं, उनका जो इससे पूर्व का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आमतौर पर सरकारें जांच आयोग का गठन इस तरह की घटनाओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि आज तात्कालिक रूप से कुछ दिनों बाद लोग इन चीजों से भूल जाएंगे। आयोग का इतिहास कोई बहुत बेहतर नहीं है। दूसरी बात, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, जब वो पहले दिन इस घटना को लेकर के जाते हैं, उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं सरकार के रुख को स्पष्ट करने के लिए काफी है। सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बाबा के वहां से निकलने के बाद ये घटना घटी है। वहां कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये स्पष्ट आदेश था कि मुख्य जो बाबा हैं वो इसमें दोषी नहीं है, और उसी का रुख कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में आपको दिखाई देता है। जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें बाबा का नाम इसलिए नहीं है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जिसके अधीन कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था जो काम कर रही है, उसने जान लिया कि बाबा नहीं चाहते कि जो बाबा है इस बाबा का नाम इन चीजों के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड हो। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आज इतने दिनों बाद भी अगर हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सरकार गंभीर नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत में मरने वाले की जाति क्या होगी, मरने वाला कौन से धर्म से आता है, मरने वाला कौन से वर्ग से आता है। लगभग 125 लोगों में ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग थे, गरीब थे, अशिक्षित थे। और मुझे नहीं लगता कि इस जो सरकार है, बाबा की जो सरकार है, सरकार इनको लेकर के बहुत गंभीर रहेगी। चाहे वो मुआवजे का मुद्दा हो, जब मुआवजा भी सरकारें कहीं ना कहीं जाति देख करके, धर्म देख करके, उनकी आर्थिक आधार देख करके तय करती है। मेरा मानना भी है कि देखिए मनीष जी, जो प्रशासनिक चूक हुई है, इस घटना को सबक के रूप में लेना चाहिए। बाबा को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। बाबा का नाम कहीं ना कहीं सतीश जी, एफआईआर बातें में तो होना आपकी ठीक चाहिए। है, लेकिन जाति धर्म को घुसाइएगा इसमें तो कई सवाल खड़े हो जाएंगे ना। आप बताइए जरा, मुआवजा सरकार दे रही है तो क्या जातियां देखकर दे रही है? पूछा गया है क्या किसी से? कोई उदाहरण है आपके पास कि पूछा गया हो कि अपनी जाति बताइए, फिर उस आधार पर आपको मुआवजा दिया जाएगा? क्यों मरने वाला की तय उसकी जात तय नहीं करती? लखनऊ में एक मर्डर हुआ था, उसकी जात क्या थी बताइए ना, शुक्ला जी बताएंगे। मरने वाला कौन था? उसको 1 करोड़ रुपए दिए थे ना। और वो क्या कर रहा था वहां पे बैठ करके सड़क के ऊपर गाड़ी के अंदर एक महिला मित्र के साथ में? हालांकि उसकी हत्या हुई, हम उसकी हत्या को सही नहीं मानते,